एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता दिए थे? अरे 4 वाला में गलती हुआ था। अच्छा 4 बोलो कितना? 1/1 गुने 2 1/2 गुने प्लस 1/3 गुने 4 प्लस NCERT में थोड़ा सा यही है वो दिमाग में बर्डन आता है। चल कौची रहा था, आ गया बीच में कौची। ये आधा बनाए थे और फिर गलती हो गया था। मतलब आधा बनाए थे, जहाँ तक गए थे वो सही था, लेकिन उसके आगे समझ में नहीं आ रहा था कौची करे नहीं, वहाँ तक तो ठीक है था, आगे फिर नहीं गए थे। अब याद नहीं कहाँ तक हम गए थे। जैसे इसका एनवा पद अगर हम जाएँ कि एनवा पद बताइए, TN कितना होगा, तो 1/n इंटू n+1। अब जाओ सिग्मा वाला सूत्र नहीं लगा सकते, यहीं हम सिग्मा उग्मा लगा दिए थे जहाँ गलती हुआ था। सिग्मा जैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब प्राकृत संख्याओं पे लगता है। आई तो पहले बता दे कि प्राकृत संख्या ये तो बटा चिटा में, ये परिमेय भले मतलब बटा में है, यहाँ तो लगा ही सकते हैं। तो TN हम लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे यही तो मेन माथा दर्द वाला चीज़ है, यही तो मेन हेडक है। एकरे तोड़ना है और ऐसा से तोड़ना है कि इतने आ जाए, फिर से मिला जुला के मतलब इतना तो फिक्स है कि 1/n+1 होगा और n 1/n होगा। या तो हो सकता है n इधर रहे n+1 रहे, मतलब कुछ भी हो, ऐसने कुछ होगा। हो सकता है कि n ही इधर हो और इधर हो n+1, ये भी हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना फिक्स रहता है ऐसा का में कि इधर n+1 होगा तो उधर होगा n। 2-4 बार लंबा लंबा सांस लो, पहले ध्यान से सुन लो, भगवान के नाम जप लो अगर मानते हो तो, और नास्तिक हो तो अपने माँ बाप के नाम जप लो 2-4 बार आराम से अस्थिर से, कुछ भी बोले से पहले अस्थिर हो जाओ, समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर हम यहीं पे n+1 रख दें तो इधर n होगा, या फिर अगर यहाँ सिर्फ n रखेंगे तो उधर n+, ऐसा नहीं कि इधरो n+1 और उधरो n+, ऐसा नहीं रखना। इत्तेफाक ऐसा है कि n+1 सही है लिखा है। अगर LCM ले तो ये हो जाएगा n+1 n गुना n आएगा आई n तो पूरा मिला जुला के इतना आ जाएगा। वही उसमें करना है, मतलब अब T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 जहाँ लास्ट आता है उस सबको जोड़ देना। जोड़ते T1 मतलब कितना लिखें तो 1/1 और घटाओ 1/2, एक ज़्यादा नहीं लिखना है। T2 मतलब बोलो 1/2 घटाओ 1/3 होगा, घटाओ 1/3 अगर बोले तो 1/3 के बाद क्या होगा 1/3 घटाओ 1/4 1/4 घटाओ 1/, यहाँ आते आते 1/n घटाओ 1/,
जैसे फॉर्मूला साबित कर रहे थे वैसा ही लगता है, ऐसे ही लगता है, हूँ बहुत नहीं बोलेंगे, वैसे लग रहा है। अब हम सबको जोड़ेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn तक, इधर सब जोड़ दिए। हालांकि जो सब जोड़ दिए ना, इसको घुमा फिरा के नहीं बोलते तो डायरेक्ट कहते Sn। इधर 1/2 जो है माइनस में, उसके बाद यही वाला चीज़ है प्लस में। जैसे 1/3 है तो उसके आगे है 1/3, प्लस में 1/4 है तो उसके आगे है 1/4। तो यहाँ आते आते हम पूछेंगे, लास्ट आते आते हम पूछेंगे कि 1/n काट दें कि 1/n+1 काट दें। 1/n, क्योंकि अगर यहाँ ही प्लस में है तो ऊपर में कहीं या माइनस में होगा। जैसे अगर ये सोचते भी हैं कि ये काटेंगे तो एक बाद ये जो कटेगा तो ये माइनस में, तो एक बाद फिर एक बादे नहीं है तो प्लस प्लस का है सोच रहे, मतलब भैया ने कहानी खत्म, तो फिर काटेंगे हाथ से, और काटना भी होगा तो 1/n कटेगा, वो तो कटवे नहीं करेगा। खूब ख्याल फालतू हम सोच रहे हैं, यानी बचा कौची यहाँ से सिर्फ एक। ध्यान रहे हम सब जोड़ दिए हैं तो यहाँ से बचा 1, और इसमें से कितना बच गया 1/, ये घटाइए में ना है n+1। ये सब जोड़ के हम कह सकते हैं कि Sn में आ गए, मतलब जोड़ रहे हैं। तो एलसीएम लो तो n+1 गुना हो जाएगा, इधर 1 गुना कर दिए तो इतना, बटा में कितना 1 से 1 कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा n/n+1, और यही आंसर था, इतने था, हो गया। लिख लीजिए थोड़ा स्पेशल था, लिख लो। ऐसे तो किसी से ना में ढेरे मनी हिसाब मिलेगा। अब NCERT है तो टिमटी मेरे को मिला है, वहाँ तो ढेरे सारा हिसाब है, सर लगभग 3-4 को मिल ही जाएगा। वो मार्का थोड़ा गाढ़ा चलता था, ये पतला चलता है। पाँचवा में है 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 के स्क्वायर। पाँचवा नंबर है 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर में है। अच्छा किताब नहीं, 5 के बाद क्या है 6 के ही स्क्वायर है, तो हम कौन देख लिए, लगातार है 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर। चल अच्छा 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस तो डॉट 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 तो अच्छा है। मतलब पहला पद 5 के स्क्वायर, दूसरा पद, तीसरा पद
पता नहीं इसका nवां पद कितना होगा, tn पहले मालूम करते हैं। tn, तो tn अगर निकालना है तो लिखेंगे a माने प्लस, a माने 5, a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस ऐसे भी एक ही है, इस सभ्य के स्क्वायर 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 13वां पद पहुँचते पहुँचते भी तो tn बराबर कितना आया, 5। हाँ डायरेक्टे अगर समझ में अबे करता है तो डायरेक्टे बोल दो कि n प्लस 4 के होल स्क्वायर, तो अभी तो सिर्फ tn, ये तो सिर्फ tn निकलेगा, n स्क्वायर हाँ चल लिखा गया 4 का स्क्वायर प्लस 8n, मतलब tn बराबर हो गया n स्क्वायर प्लस 8n और लास्ट में 16। सब जोड़ना है तो tn के आगे सिग्मा लगा दो, सबके आगे समझ लिए सिग्मा लगा दिए, तो ये कन्वर्ट हो गया Sn में, और n स्क्वायर के फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। 8 अगर रहे देते हैं तो सिग्मा n, 8 बाहर निकालते, सिग्मा n के सूत्र n इंटू n प्लस 1 बटा 2 प्लस 16 16 16 n बार जोड़ेंगे तो n। अब Sn नहीं चाहिए, Sn नहीं चाहिए, Sn नहीं चाहिए, हम Sn जो लिख दें Sn 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 मतलब हो गया कि n पदों का योगफल, लेकिन Sn नहीं चाहिए। यहाँ पे कई पद है वो पता करे पड़ेगा, इसमें कई पद है, n के जगह पे क्या बैठा है, अलग से कौची निकालना है, यही चाहो तो निकाल लोगे। 5 से लेके 20 तक जाने का मतलब है कि कई नंबर हो गया, 5 से 20 तक गए तो कई नंबर हो गया, 5 से 20 तक कई पद है, जोड़ लो आराम से। 16 के 15, 16 ने, यहाँ पे n के जगह पे 16 रखो, यहाँ पे 17 रखो, यहाँ कितना लिखें, 33 लिख दे, 33 है ना, 33 अब बटा में प्लस इधर 8 गुने n मने आई वाला, अब बटा में 2 प्लस 16 गुने 17 कैसे होगा, 16 ने 2 से ही वाला कट जाएगा, और इन्हें अगर काट भी देते हैं तो 3 दूनी 6, अब 8 दूनी फिर 3 से ही कट जाएगा 11 बार में, तो इन्हें 8 गुने 17 गुने 11, पता नहीं कितना आंसर आएगा। इधर 8 गुने 17 प्लस 16 तो खैर जानते हैं 256, पहले तो ये गुना करना है, ये सब गुना करना है, फिर जोड़ के कितना आंसर आएगा हमको भी नहीं मालूम। छाप बाद में लेना, पहले गुना उना करके आंसर एक बार चेक कर लो कि सही मायने में ये स्पेशल सीरीज है और एक टाइप की एक एक क्वेश्चन में है, तो आपसे क्या खुद हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सिर्फ दूसरा रहे तब नहीं को बताएं तो दूसरा फिर इतने क्वेश्चन मिले यदि पढ़ाने में मन लगता है, इसमें क्या बताएं, पता नहीं कितना आंसर आएगा। कितना आता है गुना उना करके
पहले तो गुने नहीं आता होगा, तो सब गुने में अटकोगे। 8 गुने 17 गुने 11, ये गुना करके कितना आया? कितना? बाप रे, यही इतना बड़ा आ गया। अभी तो 64 और 17 बाकी है गुना करना। सब है, अरे कितना आंसर है जो 28 40 आंसर है, उतने आता है। हाँ तो सही है। अब मन में आएगा कि नहीं समझे, तो नहीं समझे तो इसमें कोई उपाय नहीं है। इसमें एक टाइप से एक एक क्वेश्चन में दोबारा फिर रिपीट नहीं हुआ कि हम आपको समझाएं। एक ही उपाय है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, जब अपना किताब से हम बताएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा फिर। छठा है 3 गुने 8 प्लस 6 गुने 11 प्लस 9 गुने 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर से रिपीट करते हैं। 3 गुने 8 प्लस 6 गुने 11 प्लस 9 गुने 14। मतलब पहला पद रहे या उसमें दूसरा पद रहे, दोनों में डिफरेंस 6 नहीं 6 बोल रहे हैं 3 के, दोनों में डिफरेंस 3 के। क्वेश्चन नंबर 6 कितना कितना 3 गुने 8 प्लस 6 गुने 11 प्लस 9 गुने 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक चल जाए लास्ट। TN क्या होगा? तो पहले में देखें तो 3 6 9, ऐसा तो समझ में आ जाना चाहिए कि 3 का 3 3 दूनी 6 3 दिया। जैसे इसमें तो निकाले की भी ज़रूरत नहीं। 3 का 3 3 दूनी 6 3 दिया 9। तो चौथा पद क्या होगा? 12। 20वां पद कितना होगा? दिमाग लगाओ। 60। 30वां पद कितना होगा? इसका 100वां पद कितना होगा? तो nवां पद कितना होगा? 3n। ये क्या है? हाँ, हमेरा बोलेंगे 3n + 2। डायरेक्ट बोल देंगे 3n + 2। समझ में आता है समझो, नहीं तो हम तो समझेबे करेंगे। ज़्यादा हो गया लगता है। 3n + 2 नहीं होगा, और होगा 3n + 2 नहीं, शायद 3n प्लस कुछ और होगा। 2 कैसे होगा? नहीं नहीं, पहला पद में। हाँ तो 3n पे नहीं बैठ रहा है। 6n + 2 बैठे नहीं गड़बड़, छोड़ो हटाने। लास्ट, अरे उतना जब किसी को दिक्कत लगता है ना तो सिंपल रहा दिखाते हैं कि a माने 3 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस कितना चल रहा है? 3 6 9 कितना कितना चल रहा है? 3। फिर दूसरे वाला में उठा लो, बोलो कितना है? 8 प्लस n - 1 डिफरेंस कितना चल रहा है? इसमें भी 3। इतना क्या दिमाग लगा था? जब मैथ जानवे करते तो काहे ले माथा पटक पटक के मरे। यहाँ अपने समझ सकते हो, समझ लेना। जिसको समझ में आता वो समझ गया कि अब क्या लिखने वाला है। सिर्फ है ना। हाँ
क्या लिखें, बोलो कैसे? अरे मानते हैं -3 में आई +3 में कटा, लेकिन ये कहाँ गया? तो हम शुरू में बोल दिए थे, उधर कन्फ्यूजन था ना, वह अब दूर होगा। 8 + 3n +3 ने -3, बोलो tn बराबर कितना आया? +5। शायद सब में फिट हो जाता है। हाँ तो ठीक है, हो गया। तो tn बराबर बोल दो, 3 × 9 n²। आगे क्या लिखें? अब tn आ गया है, तो अगर इसमें सिग्मा लगा दे इसके पहले तो Sn हो जाएगा 15 × सिग्मा n। अब Sn आ गया कि Sn बराबर, सूत्र बोलो, 9 × n × n + 1 × 2n + 1/6 प्लस 15 × n × n + 1/2। कॉमन होता है तो कॉमन लो, नहीं तो छोड़ो। 2 × 6 और 3 × 9, कॉमन क्या होगा दोनों में से? जैसे यहाँ पे तो 3 है, यहाँ 3 है, वहाँ पर भी 3 है, बटा में 2 है, बटा में 2 है, मतलब 3/2 तो है दोनों जगह से। उसके बाद n × n + 1, तो n × n + 1 कॉमन, तो बचा कितना? इसमें से बच गया 2n + 1 और जोड़, इसमें से हम 3 कॉमन ले लिए थे ना, 3 3, तो यहाँ से फिर भी बच गया 5। 3/2n × n + 1 से, तो इसे भी तो 2 समझ लो कि कॉमन, तो बचेगा n +3, 2 से 2 हो गया 3n × n + 1 × n + 3। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां। 7 है 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। मतलब पहला पद जो है वो सिर्फ 1 के स्क्वायर है, और दूसरा पद जो है वो ब्रैकेट में घेर के लिखना है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, और जो तीसरा पद है ना उसको ब्रैकेट में घेर के लिखना है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस। तो चौथा पद जाहिर से बात है कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस। ऐसे ही nवां पद क्या होगा? 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा? क्योंकि जयमा पद है उसमें उतना ही पद, जयमा पद है उसमें उतना ही पद। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले में है 1 के स्क्वायर, फिर दूसरे में 1 के स्क्वायर प्लस, फिर तीसरा पद में है, तो वैसे ही चौथा पद होगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। nवां पद जाते जाते 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर हो जाएगा। मेन तो वही निकालना है कि tn कितना है। पहले तो tn निकालो, tn वही तो है 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर
3 के स्क्वायर n स्क्वायर, यह है सिर्फ tn। पहले तो tn निकालो, sn तो बाद की बात है, पहले तो tn मालूम कीजिए। एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अभी tn निकला कहाँ? अभी तो tn निकलना बाकी, sn तो बाद की बात है, पहले tn बताना होगा। 1/6 बाहर, n छोटा, ऐसे लिखो कि n/6 बाहर, बाकी गुना करते हैं। 2n स्क्वायर प्लस n, 1 से गुना किए 2n प्लस 1, tn बराबर, अब गुना करेंगे 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बटा 6 काहे सब में गुना करें। एक काम करते हैं कि 1/6, ऐसे भी नंबर कि कुछ खास काम आएगा नहीं। अब भले ही इसके आगे सिग्मा लगा दो तो 1/6, अंदर वही सब चीज़ 2 इंटू सिग्मा प्लस 3 इंटू सिग्मा प्लस सिग्मा n, ESN में कन्वर्ट 1/6, फार्मूला लगाते हैं 2 गुने का सूत्र n इंटू n प्लस 1 बटा 2। चलो भाई बड़ी कोष्ट दे दिए, क्योंकि यहाँ मंथली कोष्ट देना है, इतना के होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n स्क्वायर के सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, नहीं प्लस नहीं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। सिग्मा n के सूत्र बोलो, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। कुछ कटे तो काटो, जैसे 2 से 2, हालांकि 2 नहीं है तो 4, 3 से ई वाला कैंसिल, पूरा लाइने में सभ्य में कॉमन है कितना, 1/6 रह देते हैं, सभ्य में कॉमन है n इंटू n प्लस 1 अब बटा 2 पूरा लाइन में से, तो बचा कितना कितना, यहाँ से तो बच गया n इंटू n प्लस 1 बटा 2 नहीं बचेगा, क्योंकि एगो तो 2 कट गया था, एगो जो बचल था वो कॉमन ले लिए। यहाँ से बोलो 2n प्लस 1, उधर देख के बोलो, नहीं उधर नहीं, कुछ तो कम से कम एक बोलेंगे, इन्हें कहेंगे कुछ नहीं बचा एक, इधर 1 बटा 12, 6 दूनी 12, काहे का 1 लिख रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 लिखो न, अंदर देखते हैं कितना बचा, गुना कर दो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 इसलिए लिखें, जोड़ देंगे n इंटू n प्लस 1 बटा 12। ऐसे तो समझ में आना चाहिए कि पूरा, नहीं हम फालतू में कॉमन ले रहे थे, हम सोच रहे थे कि दोनों जोड़ देंगे तो 3n, कोई फ़ायदा नहीं है, यह है फ़ायदा, है ये तो ऑलरेडी गुणनखंड, तो फिर फालतू में इतना हम जोड़ जाड़ दिए, तो बेकार में हम इतना गुना उना किए, तो फालतू में गुना कर दिए हम।
हम गुना नहीं करते थे, जैसे खाली कॉमन ले लेते 2 और 2, तो इन्हें भी n प्लस होना, इन्हें भी n प्लस। हालांकि गुना किए तो गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कौन बार हम पेन से लिख रहे हैं, मिटा देंगे, हम नहीं ये गुना करेंगे अब। हालांकि गुना किए भी तो कोई फ़ायदा नहीं, तो गुना किए का हटा नहीं करते हैं। 1/12 लिखते हैं इंटू n प्लस 1। अब अंदर बताइए क्या कॉमन है। जैसे n प्लस 1 है, अभी रहे दो, n इंटू n प्लस 1, आई वाला दोनों में से ध्यान से देखो कितना है, ये 2 है ना, तो 2 कॉमन, तो बच गया कितना, n प्लस 1। अब 1/12 n इंटू n प्लस 1, अब दोनों में से n प्लस 1 कॉमन, तो बच गया n प्लस, तो एक आंसर होगा 1/12 n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2। एक बार आंसर चेक करें। देख लेना कहीं गलती नहीं हुआ, अगर कहीं गलती नहीं हुआ तो आंसर यही आएगा। इसके बाद के टाइप